हे गाइज, स्वागत है आपका। मैं प्रदीप सिंह क्लोज पैकिंग का एनिमेशन वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। शायद वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुई होगी समझने में, तो आज मैं 3D में वीडियो आपको दिखाऊंगा क्लोज पैकिंग से रिलेटेड कि कैसे वहाँ पे जो क्लोज पैकिंग आपने देखी थी उसको मैं यहाँ पे इमेजिनेशन करवा के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में। 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में मैंने आपको कहा था कि जो ऊपर से नीचे गोले हो या बाएं से दाएं, उनके अगर केंद्रों को मिलाए तो एक सीधी रेखा मिलती है, ये दिख रही होगी आपको बनी हुई। फिर थोड़ा आप ऊपर जाओगे तो सेंटर वाले गोले को टिक किया, उसकी चारों ओर भी मैंने 4 गोलों को टिक किया है, तो ये तो बना रहा है आपका स्क्वायर, इसलिए इसको हमने स्क्वायर 2D कहा है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा क्योंकि ये 4 गोलों से घिरा हुआ है जो मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे आप देखोगे जो मैंने अब लाल लाल लाइन से क्रॉस किया है वहाँ पर आपको जो वर्ड्स मिल रही है ना, वो आपकी स्क्वायरिक वर्ड्स है जिसको हम कहते हैं वर्ग रिक्तिका। ठीक है, तो ये आपकी वर्ग रिक्तिका हो गई, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रही होगी। थोड़ा सा अगर हम आगे देखें तो आगे चल के आपको यहाँ पर क्या दिखने वाला है, जो पैटर्न है, चाहे मैंने जो टिक किए हैं 4, ये सारी की सारी पंक्तियाँ एक जैसी है, इसीलिए मैंने इस पैटर्न को क्या कहा है, ए टाइप का पैटर्न कहा है। ठीक है, क्योंकि सारी पंक्तियाँ एक जैसी की हैं। इसके बाद जब हम वर्ग द्विविमीय के बाद देखते हैं तो दूसरी वाली जो क्लोज पैकिंग होती है उसको हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में, षटकोणीय जिसको कहते हैं। षटकोण में आप देखोगे कि ए पंक्ति के 2 गोलों को टिक किया, उसके ऊपर एक गोला है, वो गर्त में है, दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा साहब। अब थोड़ा ऊपर आओ, सेंटर वाले गोले को टच किया और उसके 6 और गोलों को मैंने टच किया, तो ये आपका षटकोण बना रहे, इसीलिए इसको षटकोणीय द्विविमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है क्योंकि ये 6 गोलों को टच कर रहा है, वो दिख रहा होगा आपको ऊपर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया है, 6 हो गया है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर मैंने जो लाल लाल डॉट किए हैं, जो लाइन खींची है उस वो त्रिकोणी को शो कर रही हैं। तो एक ऊपर की सिरे वाली, एक नीचे की सिरे वाली, 2 टाइप की त्रिकोण यहाँ पर दिख रही होंगी आपको। अब पैटर्न देखो, क्योंकि 2 परत 2 लेयर जो 2 पंक्तियाँ वो अलग अलग है, इसलिए मैंने ए बी पंक्ति में देखा है। देखो जो फर्स्ट नंबर की और थर्ड नंबर की वो सेम पंक्ति है, दिख रही होगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट जो पंक्ति है नीचे से, जिसको मैंने ए कहा, फिर ऊपर बी आगे, फिर ए आगे, देखो पहली और तीसरी पंक्ति सेम है इसलिए इसको ए कहा है, और दूसरी चौथी पंक्ति सेम है लेकिन पहली तीसरी से अलग है इसलिए इसको हमने बी पैटर्न कहा है। इसके बाद 2D से हम 3D में जाते हैं, तो पहले हम स्क्वायर 2D से 3D में जाते हैं। जब हम ना स्क्वायर 2D से 3D में गए थे तो ये देखो मैंने लाइन खींचे बहुत सारी, ये लेयर बाय लेयर अगर हम परत रखते रहते हैं, मैंने कहा था आपको, तो आपका एक 3D सिस्टम तैयार हो जाता है, जो यहाँ पे आपको 3D सिस्टम दिख रहा होगा अच्छे से। इस 3D सिस्टम में लाल जो आपके पीले पीले टिक किए मैंने वो फ्रंट वाले गोले हैं, और जो ब्लू ब्लू टिक किए हैं बीच में भी किया है वो बैक वाले गोले हैं, और ये आपका SCC बना रहे हैं। जो अंदर वर्ड्स बनी है उस वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, आपको अच्छे से पता है, उसको क्यूबिकल वर्ड्स कहते हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 8 होता है, दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ। ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका SCC बना है, और SCC का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो तो आपको अच्छे से पता है, 6 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, जो ये SCC बना है ना, ये SCC कैसे बना है मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया था कि 4 गोले टच करते हैं। देखो ये फ्रंट वाले गोले टच कर रहे हैं और बैक वाले गोले भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 कैसे आता है वो भी मैंने वहाँ पे आपको काउंट करवा के दिखाया था, बट वहाँ पे मैं ऐसा क्यूब बना नहीं पाया था आप लोगों के लिए, क्योंकि आप खुद सोच लो ऐसा क्यूब बनाना कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि नहीं। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर आपको 3D में इमेजिनेशन करवाने के लेके आया हूँ, तो इसको बहुत अच्छे से इमेजिन करो, और इस पर हर चीज़ को आपने फोकस करना है और इसे बड़े अच्छे से समझना है कि अगर मैं ये काम बगल वाले में करता, जहाँ पे ये मैंने आपको क्यूबिक सिस्टम बना के दिया, उसके जो लाल लाल लाइन वाला उसके पास में भी आप ऐसा बना सकते हो। आप अच्छे से देख रहे हो, नीचे भी बना सकते हैं, आगे भी बना सकते हैं। तो ये यूनिट सेल है एक छोटी सी, और ये पूरा का पूरा क्रिस्टल लेटिक्स है कि नहीं है। और कौन सा क्रिस्टल लेटिक्स है, ये SCC वाला क्रिस्टल लेटिक्स है क्यूबिक सिस्टम का। तो चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बढ़ेंगे हेक्सागोनल 2D से जब हम 3D जाते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, 2 टाइप से हम जा सकते हैं। एक में हमें टेट्राहेड्रल वर्ड्स रखनी होती है, एक में ऑक्टाहेड्रल। ये जो ब्लू गोले से मैंने एक लाइन खींची है रेड वाली, इसका मतलब समझ रहे हो, ये 6 गोलों से घिरा हुआ है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। और इसके ऊपर अगर मैं एक क्या रख दूँ, ट्रायंगल रख दूँ, ये रखा हुआ है मैंने, देखो 3 B लेयर जो है उसके 3 गोले मैं इसके ऊपर रख दूँ तो एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स बन जाएगी।
अब इस टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ही तो ढकना होता है हमें, मैंने वहाँ पे भी बताया था। और इसको ढकने के लिए हम जो लेयर रखेंगे वो पहली वाली लेयर के समान हो जाएगी, तीसरी वाली लेयर। और इसमें बीच वाला जो गोला है वो बिल्कुल त्रिकोणी के ऊपर आएगा, वो ब्लू ब्लू वाला गोला जिसको मैंने लाल लाइन से दिखाया है, और उसके बाद एक ब्लू लाइन को उसके जस्ट ऊपर रखा है त्रिकोणी के ऊपर, है कि नहीं है। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स ढक गई आपकी। इसका टोटल पैटर्न मैंने गोले से बता दिया आपको, यहाँ पर ये टोटल पैटर्न है इसका, ऐसे इसको करते हैं। अब ये वाला स्ट्रक्चर आपका आगे बन जाएगा, नीचे 6, बीच में 3 और ऊपर 6। देखो जो टिक किया मैंने, ये 6 गोलों के बीच में एक सेंटर में एक गोला है, फिर 3 त्रिकोणी वाला, और उसके ऊपर एक और लेयर है जिसमें सेंटर से जो पार्टिकल है वो 6 और पार्टिकल से घिरा है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, जिसको मैंने क्रॉस करके दिखाया। देखो 3 नीचे नीले 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 वाले गोले थे, और वो जो आपने देखे होंगे ऊपर एक त्रिकोणी भी मैंने बनाई थी। इसके बाद हम एफसीसी में जाते हैं। एफसीसी में मतलब हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ढकनी होती हैं। तो ये आपकी लेयर ए में आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा गोला, फिर लेयर बी में दिख रहे होंगे 6 गोले हैं जो 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बना रहे थे, याद होगा आपको। और उनको ढकने के लिए सी वाली लेयर हमने, जिसमें मैंने ब्लू लाइन से टिक किया, उसको रखते हैं। और उसके सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनती है, जिसको ढकने के लिए फिर से हमें ए लेयर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको मैंने टिक किया, ए वाला गोला। इस प्रकार से हमें पूरा का पूरा एफसीसी मिलता है, जो आपके बिल्कुल बगल में है, जिसको मैंने एक ब्लू गोले से दिखाया है। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका एकदम पास में दिख जाएगा आपको। ये पूरा का पूरा एफसीसी है जो मैं आपको बना के दिखा चुका हूँ। तो इस प्रकार से हम एफसीसी और एचसीपी को 3D में इमेजिन कर सकते हैं।